नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार प्रदेश के विधानसभा चुनाव की टोह लेने में लगे हैं और हमारे साथ प्रदेश के प्रख्यात सेफोलॉजिस्ट या चुनावी गणनाकार जोगेंद्र कथुरिया भी मौजूद हैं। हम एक एक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आज बारी है गुरुग्राम सीट की। गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें 2 सीटें रेवाड़ी और बावल रेवाड़ी जिले की हैं। पुन्हाना, फिरोजपुर, जिरका और नूह ये मेवात की हैं। गुड़गांवा, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी ये 4 सीटें गुरुग्राम जिले की हैं। आज हम कथुरिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इन 9 सीटों पर क्या होने वाला है। कथुरिया जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं रेवाड़ी सीट पर ही आता हूँ। चिरंजीवी पूर्व विधायक हैं, रेवाड़ी सीट पे इस बार फिर मैदान पे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है, तो क्या लग रहा है? देखिए, इनका गढ़ माना जाए तो चिरंजीव राव के परिवार का कैप्टन अजय यादव दादा भी विधायक रहे हैं। कैप्टन अजय यादव शायद लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, विधायक बने जी। फिर 2014 में ये गढ़ टूटा और रणधीर कापड़ीवास यहाँ से विधायक चुने गए जी। परंतु रणधीर कापड़ीवास और राव इंद्रजीत की जो राशि है वो मिलती नहीं थी। 2019 में राव इंद्रजीत ने रणधीर कापड़ीवास की टिकट कटवा दी और यहाँ पे सुनील शायद मूसेपुर उनको टिकट दिलवाने। इस बार भी राव इंद्रजीत रणधीर कापड़ीवास को किसी भी हाल में टिकट नहीं लेने देना चाहते। वो अपने विरोध में किसी अहीर नेता को बड़ा नहीं बनने देना चाहते। इसी एवज में उन्होंने यहाँ कभी भी अरविंद यादव को मजबूत नहीं होने दिया, रणधीर कापड़ीवास को मजबूत नहीं होने दिया। वो इस बार भी मंजू यादव जो सुनील मूसेपुर उनकी वाइफ को चुनाव लड़वाना चाहते थे, परंतु अंत में इस प्रकार के समीकरण बैठे कि कोसली से लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ जो सतीश यादव आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक सन्नी यादव जी, वो भी निर्दलीय बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सन्नी यादव को इंटरनल समर्थन मिला हुआ रणधीर कापड़ीवास का जी। जो लक्ष्मण यादव उन्हें राव इंद्रजीत का करीबी माना जाता है, तो रणधीर कापड़ीवास किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर रहे लक्ष्मण यादव का। भले ही मंचों पर कहीं मजबूरी में जाना भी पड़े पार्टी लाइन को देखते हुए, परंतु जो इंटरनल उनका समर्थन जो हमारे को सूचनाएं गुप्त सूत्र बता रहे हैं वो सन्नी यादव की सपोर्ट कर रहे हैं। जो भाजपा का वोट है उसका बंटवारा होने का फिर फायदा मिल रहा है चिरंजीव राव को। यदि यहाँ एकजुट होकर भाजपा चुनाव लड़ती तो ये सीट भाजपा इजीली जीत सकती थी, परंतु वोट्स का बंटवारा होने से यहाँ चिरंजीव राव को एज मिल रहा है। अगली सीट है बावल की। रेवाड़ी के साथ लगता हुआ बावल है, तो बावल की तस्वीर कैसी लगती है? बावल सुरक्षित सीट है रेवाड़ी जिले की जी। यहाँ पर ML रंगा पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं जी। वो लगातार अब काफी वर्षों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में है जी। यहाँ नीलम भगवाड़िया भी टिकट की ट्राई कर रही थी। उनकी माताजी शायद 3 बार विधायक रही, श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया, पर टिकट उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में काफी सक्रियता बढ़ाई हुई थी बावल में। टिकट की प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने करीबी ML रंगा को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। यहाँ पर भाजपा ने भी टिकट काट दी। पूर्व में जो विधायक थे बनवारी लाल आई थिंक, हाँ, उनके टिकट काट के यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में निदेशक होते थे डॉक्टर कृष्ण कुमार, उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। देखिए, जो पिछली एंटी इनकम्बेंसी थी उनको तो खत्म कर दिया जो डॉक्टर बनवारी लाल के प्रति थी, उस एंटी इनकम्बेंसी को तो खत्म कर दिया, परंतु जो पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, एक बावल में जो जाट मतदाताओं की भी तादाद अच्छी खासी है, और जो ML रंगा हैं वो अपने समाज में भी अच्छा होल्ड रखते हैं। यदि जाट
समाज कंसोलिडेट होकर एमएल रंगा की तरफ आता है, तो यहाँ इस बार एमएल रंगा के जीतने के चांस हैं। बाकी टफ मुकाबले में फंसी हुई है बावल की सीट। अगली सीट है मेवात की, पुन्हाना। मेवात का एक तरफ ट्रेंड रहा, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उनका एक ट्रेंड सेट था अपना, लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर कैसी रहेगी पुन्हाना में? देखिए, यहाँ मोहम्मद इलियास इलियास चुनाव लड़ रहे हैं। जी। शायद वो पहले कई बार विधायक विधायक रह बन चुके हैं जी। और उस क्षेत्र में वयोवृद्ध नेता की पहचान है। उन्हें पूरा क्षेत्र शायद बाबा कहकर बुलाता बाबा है। जी के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो ऊपर लोगों के बीच में एक हवा सेंटिमेंट सेट है कि कांग्रेस आ रही है जी, उसका फायदा सीधा यहाँ बाबा को मिल रहा है। और मुझे लगता है मोहम्मद इलियास अपनी जो सीट बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अगली सीट है फिरोजपुर झिरका। मेवात की सीट है फिरोजपुर झिरका, भी बड़ी चर्चाओं में आए थे फिरोजपुर झिरका जो विधायक थे। इस बार फिरोजपुर झिरका में क्या होने वाला है? देखिए, फिरोजपुर झिरका में ध्रुवीकरण हो रहा है जी। जो मोमन खान है, इंजीनियर मोमन खान, हाँ इंजीनियर मोमन जी, उनका जो टारगेट ही ध्रुवीकरण है जी। बार बार जो उनकी बयानबाजी आती है, या जो 2023 में पिछले साल वहाँ के दंगे यात्रा निकलने के दौरान दंगे हुए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनका नाम खूब चर्चाओं में रहा। जी। अभी भी पीछे विधानसभा चुनावों में उनका एक बयान वायरल हुआ कि देख लेंगे हमारी सरकार बनेगी। तो इस चीज का नुकसान होने की बजाय उन्हें फायदा हो रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण मोमन खान के फेवर में हो रहा है और वहाँ मुस्लिम वोट्स की तादाद में वोट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। अगली सीट है नू। आफ्ताब अहमद बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वो फिर मैदान में है। देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो वन साइडेड चुनाव जीत रहे हैं जी। भाजपा जो चाहती थी कि यहाँ हिंदू वोट कंसोलिडेट हो और मे वोट्स का बंटवारा हो, परंतु जो उनका ये प्रयोग था वो असफल रहा है। मुझे लग रहा है कि संजय सिंह चुनाव में टिकते हुए नहीं दे रहे। संजय सिंह सोना से विधायक थे पिछली बार, सोना से उनको भेजा गया। चुनाव लड़ते तो वो भाजपा कम से कम सोना सीट जरूर जीत जाती जी। अब वो कहते हैं कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा जी। ठीक है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते थे, एक हाथ का भी नहीं रहा, तो अपने वो लड्डू गवा बैठे, प्रसाद गवा बैठे। जब हम बचपन में मेरी माता जी हमें एक ना कहानी सुनाते थे शिक्षा पर कि जब मन में लालच आता है, भाजपा को यहाँ मन में लालच आया कि हम अपनी सोना सीट तो जीत ही लेंगे, नूह में प्रयोग करके देखते हैं। एक जो श्रद्धालु मंदिर में गया, पंडित जी से प्रसाद ले लिया, बोले कि चलो दूसरी बार ट्राई करता हूँ, उन्होंने अपना वो हाथ पीछे कर लिया, दूसरे हाथ में प्रसाद, पीछे वाले को कुत्ता खा गया। पंडित जी बोले अभी तो तेरे को प्रसाद दिया था। वही इस बार यहाँ भाजपा के साथ बना है, सोना और नूह को लेके। संजय सिंह को ये नूह से विधायक देखना चाहते थे भाजपा, पर वो प्रयोग असफल रहा। अगली सीट है गुड़गांव की बादशाहपुर। राव नरबीर मैदान में हैं। तो आज की डेट में जो राव नरबीर के पक्ष में सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है जी। देखिए, राव नरबीर को केवल एक ही चीज का खतरा है, अभी 50% से ज्यादा जाट मतदाता हैं वो फैसला नहीं ले पाए हैं। अभी तक वो इस सोच में है कि कुमुदनी दौलताबाद यहाँ पर फाइट दे रही हैं या वर्धन यादव दे रहे हैं। उन्हें राव नरबीर को हरवाने से मतलब है। राव नरबीर को हरवाने में यदि उन्हें यहाँ पर वर्धन यादव आगे दिखाई दिए तो जाट मतदाता जो एंटी भाजपा मतदाता है उनका जो झुकाव होगा वो वर्धन यादव की तरफ हो। देखिए, यदि दोनों के बीच में कुमुदनी दौलताबाद और वर्धन यादव के बीच में वोटों का बराबर बंटवारा हुआ तो यहाँ राव नरबीर कंफर्टेबली चुनाव जीतने में। यदि वोटों का ध्रुवीकरण होकर वोट वन साइड 19% जाट मतदाता हैं, लगभग 1,15,000 के करीब जाट मतदाताओं की तादाद है। यदि यादव मतदाताओं का जो बंटवारा होता है और वर्धन यादव को अच्छे खासे यादव वोट्स आ रहे हैं, प्लस में
जाट मतदाताओं का जो वोट है वो कंसोलिडेट होकर वर्धन यादव की तरफ आ जाता है, तो वर्धन यादव चुनाव जीत जाएंगे। अदरवाइज आज की परिस्थिति तक राव नरबीर राव कंफर्टेबल नरबीर है। आगे। अगली सीट है गुड़गांव शहर। गुड़गांव शहर बड़ी चर्चाओं में रहा था। बिल्कुल निर्दलीय। चर्चा में रहना लाजमी था। यहाँ जी। सुधीर सिंगला सुधीर सिटिंग सिंगला। एमएलए थे, उनकी टिकट कटी। जी चलो टिकट कटी, यहाँ लगातार वैश्य समाज से विधायक बनता रहा। बनता है। पहले कभी पंजाबी समाज का होल्ड रहा गुरुग्राम से, धर्मवीर का बड़े धर्मवीर लंबा का मतलब हाँ परिवार का कब्जा रहा उस सीट पर। तो यहाँ पर उनकी टिकट कटने के बाद एक नवीन गोयल जो नवीन पिछले 5 साल से लगातार समाज सेवी की छवि बनाए हुए थे, टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। ये माना जा रहा था यदि वैश्य की टिकट काट के वैश्य समाज में ही जी। दी जाएगी और नवीन गोयल को, फिर नवीन गोयल ने बागी तेवर अपना लिए। एक समय पे नवीन गोयल चुनाव को उठाने में भी कामयाब, परंतु निर्दलीय चुनाव लड़ना और पार्टी से चुनाव बहुत लड़ना, फर्क होता है। एक अकेला व्यक्ति एक पूरी पार्टी का साथ, तो नवीन गोयल चुनाव में आज की परिस्थिति में पिछड़ गए हैं। मुझे लग रहा है कि नवीन गोयल तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। कारण जो वैश्य मतदाताओं की तादाद है वो केवल 8% है, और यहाँ पंजाबी मतदाताओं की जो तादाद है वो 26% है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद है वो लगभग 13% है। 10% यहाँ पर जाट समाज के मतदाता है, जो अधिकतर मोहित ग्रोवर की तरफ, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ अंत में आकर मुकाबला मुकेश शर्मा जो पहलवान हैं उनका और मोहित ग्रोवर के बीच में हो गया है। कांटे का मुकाबला है, परंतु जो लिटिल बिट एज है वो ज्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला है। एक एक वोट के लिए कड़ा संघर्ष होने वाला है। मोहित ग्रोवर को लिटिल बिट एज है। अगली सीट है पटौदी। पटौदी में क्या तस्वीर लगती है आपको? देखिए पटौदी में यहाँ पर लगातार कांग्रेस जिन्हें टिकट दे रही थी उनकी टिकट काटकर परल चौधरी को शायद मैदान में उतारा है, और यहाँ जो टिकट पर लड़ रहे हैं पटौदी में बिमला चौधरी, जो 2014 से 2019 तक विधायक भी रही हैं जी। और यहाँ पटौदी में सत्य प्रकाश जरावता की टिकट काटकर बिमला चौधरी की वापसी करवाई है। यहाँ पर एज बिमला चौधरी, एक तो सत्य प्रकाश जरावता के प्रति जो एंटी इनकमेंसी थी, उस एंटी इनकमेंसी को नहीं झेलना पड़ा बिमला चौधरी को। उसके बाद राव इंद्रजीत से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो राव इंद्रजीत के जो समर्थक हैं वो भी बिमला चौधरी को जितवाना चाहते हैं। यादव वोट्स यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हैं। यादव वोट्स, अहीर वोट्स वो बिमला चौधरी के पक्ष में आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ जो एज है बिमला चौधरी को लग रहा है। अगली सीट रहती है एक सोना। आप संजय सिंह की पुरानी सीट कह सकते हैं आप उसको। सोना में संजय सिंह को वहाँ शिफ्ट किया गया है। संजय सिंह, देखिए यहाँ जो दोनों मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, संजय सिंह की टिकट कटी। कांग्रेस भी इस बार जितेंद्र भारद्वाज का चुनाव लड़वाना चाहती थी जी। जितेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंतिम समय पर रात को लगभग लेट नाइट यहाँ रोहताश खटाना, जो पिछली बार दूसरी स्थान पर रहे थे, 46,000 के करीब वोट्स प्राप्त किए थे, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई। और रोहताश खटाना अंतिम समय में बहुत ही मैनेजमेंट के साथ ये सीट यदि अलायंस होता तो समाजवादी पार्टी के कोटे में जाती दिखाई दे रही थी। किसी तरह से रोहताश खटाना ने अखिलेश यादव को मनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाया, जितेंद्र भारद्वाज को मनाया और टिकट लेने में कामयाब रहे। 25% यहाँ मेव मतदाता हैं सोना में, 8% यहाँ जाट मतदाता हैं और 14% यहाँ गुर्जर मतदाता हैं। तो गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं। मेव मतदाता कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के साथ आ रहा है। प्लस में जो 8% जाट मतदाता हैं वो भी रोहताश खटाना की तरफ आ रहे हैं। रोहताश खटाना आज एक धनबल में संपन्न है, अपने चुनाव को अच्छे से लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का तजर्बा है। वैसे तो तेजपाल तंवर पूर्व में विधायक रहे हैं 2014 से 19, एंटी इनकमेंसी उनके प्रति भी नहीं है, परंतु जो आज का सेंटिमेंट है, हवा है, वो भाजपा के विरुद्ध है। इसका फायदा रोहताश खटाना को मिल रहा है। ये थी गुड़गांव की सभी 9 विधानसभा सीटें, जिनका हमने आपको सीट वाइज हाल बताया कि किस सीट पर क्या होने वाला है। अगले प्रोग्राम में अगले लोकसभा सीट की सभी 9 सीटों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।